गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ आपके साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली फॉर मैथ क्लासेस पर। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में आपका रीजनिंग शुरू कर रहे हैं हम, और रीजनिंग में शुरू कर रहे हैं हम रैंकिंग टेस्ट। रैंकिंग टेस्ट यानी कि क्रम परीक्षण, यानी कि कौन कैसे बैठा हुआ है, ये सब स्थितियाँ हम इसमें जानेंगे। इस टॉपिक को हम 2 दिन में खत्म कर पाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। इसके 5-6 टाइप्स हैं, तो आज पढ़ेंगे कुछ टाइप्स और कल पढ़ेंगे कुछ टाइप्स, और इस चैप्टर को हम क्या कर देंगे, आज 2 दिन में इसको खत्म कर देंगे। चलिए तो शुरू करते हैं रीजनिंग की क्लास, और रीजनिंग क्लास में शुरू करते हैं रैंकिंग टेस्ट। रैंकिंग टेस्ट यानी कि क्रम परीक्षण। क्रम परीक्षण यानी कि आप लोगों के या हम किसी भी लोगों का बैठने की स्थिति को ज्ञात करना। कौन कहाँ पर बैठा है, किसके दाएं बैठा है, बाएं बैठा है, या कितना ऊपर है उसके कितना नीचे है, इस तरीके से क्वेश्चन इसमें पढ़ेंगे। तो पहला टाइप है आपकी पंक्ति में कुल व्यक्ति याद करना। पंक्ति में कुल व्यक्ति याद करना, कुल का मतलब टोटल और पंक्ति का मतलब रो, यानी कि किसी भी रो में कितने टोटल पर्सन बैठे हुए हैं, कितने टोटल पर्सन बैठे हुए हैं, ये सब हम इसमें क्या करते हैं, इसमें फाइंड करते हैं। इसमें ये सब चीजें हम पता करते हैं। तो कैसे पता करेंगे, देखिए अब सबसे पहले मैंने टाइप बताया आपको, पंक्ति में कुल व्यक्तियों की स्थिति ज्ञात करना। पंक्ति में कुल व्यक्ति ज्ञात करना, तो उसका पहला क्वेश्चन है। कैसे करेंगे, देखिए बहुत ही शॉर्ट ट्रिक, बहुत ही सादा तरीके से करेंगे। देखिए बच्चों की एक पंक्ति में राहुल बाएं से 12वां और 13 से दाएं से 13वां है, तो पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं। ध्यान से सुनिए मैं क्या बता रही हूँ, क्या कह रहा है क्वेश्चन। बच्चों की एक पंक्ति में राहुल बाएं से 12वां, यानी कि ध्यान इन चीजों को जान लेना। बायां मतलब लेफ्ट, बायां मतलब लेफ्ट, और लेफ्ट के लिए यूज करोगे आप एल। क्या यूज करोगे, एल। और दायां मतलब राइट, दायां मतलब राइट, और राइट के लिए यूज करोगे आर। अब इसी से निकल आएंगे टोटल व्यक्ति का मतलब क्या है। एक बच्चा है राहुल, वो बहुत सारे बच्चों के साथ बैठा हुआ है, जिसमें उसने कहा कि मेरी जो स्थिति है, देखो ये इधर से इधर की तरफ आना बायां कहलाया जाता है, और इधर से इधर की तरफ जाना दायां कहलाया जाएगा। ध्यान से देख लेना, आप इधर से इधर की तरफ आ रहे हो, ये बायां हाथ है, इस बाएं हाथ से इधर की तरफ आ रहे हो तो बोला जाएगा बायां। ये दायां हाथ है, दायां हाथ से इधर की तरफ जाओगे तो बोला जाएगा दायां। तो आप जब उसने कहा बच्चों की एक पंक्ति में राहुल बाएं से 12वां, यानी कि बाएं से 12वें स्थान पर, इधर से 12वां है, यहाँ पर 12वां है, और दाएं से 13वां मतलब इधर से 13वां है। अब ये बताइए राहुल कितने हैं, राहुल तो एक ही है ना, राहुल तो कैसा है, एक ही है। उसने अपनी ही पोजीशन को दोनों तरफ से बताया है, बाएं तरफ से भी और दाएं तरफ से। तो ये वाली पोजीशन पर यहाँ पर ये नंबर डबल हो गया। डबल होने का मतलब मैंने क्या बोला, 12वां बाएं से है और 13वां दाएं से है। कुल मिलाकर 25 व्यक्ति हुए। आप कहोगे 25 व्यक्ति हो गए, कहेंगे कि नहीं कहेंगे। तो ये क्या सही है 25 व्यक्ति, आंसर क्या सही है 25 व्यक्ति, आंसर सही नहीं है 25 व्यक्ति। क्यों नहीं है सही, इसीलिए नहीं है सही क्योंकि राहुल ने ही अपनी दोनों तरफ से स्थिति बताई है, बाएं से भी और दाएं से। बाएं से वो 12 है और दाएं से वो 13वां है, तो दोनों स्थितियां बताने पर राहुल को डबल होना पड़ रहा है, यानी कि बाएं से भी 12 स्थान पर अभी हम बैठ जाए। मैंने कहा मैं बाएं से 5वें स्थान पर हूँ और दाएं से 6ठे स्थान पर हूँ, तो देखिए हम यहाँ पर लाइन खींच लेंगे, 1 2 3 4 5, मैं यहाँ पर हूँ बाएं से, ठीक है। अब मैंने कहा मैं दाएं से 6ठे स्थान पर हूँ, 1 2 3 4 5 6, तो क्या ये वाली स्थिति मेरी डबल काउंट नहीं हो रही थी, ठीक है। तो इसी वजह से तो मैंने यहाँ पर यहाँ 6 डंडे कहाँ खींचे, इधर की तरफ से मैंने 5 खींचे, और इधर 4, और इधर के पूरे काउंट कर लो 6, तो 6 और 4 10। पंक्ति में कुल कितने बच्चे बताओगे आप, 10 बच्चे बताओगे, 10 बच्चे बताओगे। ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों, मैंने क्या बोला है आपसे, जब किसी एक व्यक्ति की स्थिति दोनों तरफ से बताई जाए तो उस बंदे की जो स्थिति, जो भी व्यक्ति है, जो भी बच्चा है, स्टूडेंट है, कोई भी है, उसकी स्थिति 2 बार काउंट होती है, और हमें उसकी स्थिति को 2 बार नहीं लेना है। इसीलिए हमें टोटल करने के बाद
ध्यान से देखिए, यहाँ पर 25 व्यक्ति नहीं आएंगे, 25 में से एक माइनस कर दिया जाएगा और हम बोलेंगे कि पंक्ति में आएंगे 24 बच्चे। कितने? क्योंकि राहुल अपनी 12 से और 13वें स्थिति से दोनों तरफ से कितनी पोजीशन बता रहा है, कितनी पोजीशन बता रहा है, 12वां बाएं से है और 13वां दाएं से है, और दोनों को जब ऐड किया जाएगा तो 25 हो जाएगा। लेकिन राहुल की जो स्थिति है हम 2 बार काउंट कर रहे हैं, इसीलिए 25 न लगाकर 1 माइनस करेंगे और स्थिति क्या बताएंगे, 24। पंक्ति में बच्चे कितने बताए जाएंगे, 24। अब आप कहोगे ऐसे तो कंफ्यूजन होगा, कैसे करेंगे, ठीक है, तो कंफ्यूज होने की बात नहीं है। जब भी आपको टोटल स्टूडेंट या टोटल कोई भी व्यक्ति टोटल निकालना है किसी पंक्ति में, तो आप क्या करोगे, उसी एक व्यक्ति की लेफ्ट और राइट दोनों की स्थितियों को जोड़ोगे और 1 माइनस कर दोगे। ये सीधा सीधा आपको कंसेप्ट याद रखना है। क्या करते हैं, जब भी किसी पंक्ति के टोटल व्यक्ति निकालने हो आपको, तो लेफ्ट और राइट की पोजीशंस लेफ्ट और राइट पोजीशंस को ऐड कर दीजिए और उसमें से 1 माइनस कर दीजिए। आपको बिल्कुल एक्यूरेट आंसर मिलेगा, उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। ध्यान रखना मेरी इस बात को, ये शॉर्ट ट्रिक के अकॉर्डिंग है। आप वहाँ पर 12 और 25 घंटे मत खींचने लग जाना इस तरीके से कि 12 इधर से और 13 इधर से। वहाँ सही आंसर तो आ जाएगा आपका, ऐसी कोई बात नहीं, गलत आएगा, लेकिन थोड़ा टाइम लग जाएगा। इसीलिए आपको टाइम नहीं लगाना है, टाइम नहीं लगाना है, आपको जल्दी से करना है। जल्दी से करने के लिए आपको लेफ्ट और राइट को ऐड करना है और 1 को माइनस करना है। तो आप कहोगे 13 और 12 ऐड करने से 25 हुआ, 25 में से 1 माइनस कर दिया तो हमारा आंसर 24 हुआ। पंक्ति में टोटल 24 व्यक्ति होंगे। समझ में आया? ये था इसका कंसेप्ट। सिर्फ क्या करना पड़ता है आपको, लेफ्ट और राइट ऐड करिए और 1 को माइनस करिए, पंक्ति में टोटल व्यक्तियों की संख्या पता चल जाएगी। कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसमें। चलिए, समझ में आया ये वाला टाइप? क्या करते हैं, पंक्ति में कुल व्यक्ति कैसे ज्ञात करते हैं। कुल व्यक्तियों के लिए हमेशा याद रखना, एक व्यक्ति की लेफ्ट और राइट दोनों की पोजीशन दे रखी होगी आपको। ऐसा नहीं है कि कुल व्यक्ति निकलवा रहा है और एक ही तरफ से पोजीशन दे रखी है तो हमको थोड़ी ना दिमाग में आ रहा है कि पता नहीं कहाँ दूसरी पोजीशन क्या होगी। ऐसा कुछ नहीं है, आपको दोनों तरफ से पूरी पोजीशन देगा, वो लेफ्ट से भी देगा राइट से भी देगा, सिर्फ आपको याद रखना है कि करना क्या होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, एक कक्षा में उत्तीर्ण करने वाले बच्चों में जतिन का ऊपर से 12वां। एक कक्षा है जिसमें उत्तीर्ण जो हुए बच्चे तो बहुत सारे हैं, पता नहीं कितने हैं, लेकिन जिनमें से उत्तीर्ण हुए उसमें से एक बच्चा है जतिन, उसकी स्थिति बताइए। उत्तीर्ण का मतलब जितने पास हुए हैं, उत्तीर्ण का मतलब है जितने पास हुए उनमें से जतिन की स्थिति बताई जा रही है। किसकी स्थिति बताई जा रही है? जतिन की स्थिति क्या बताई जा रही है? देखिए, ऊपर से 12वां, ऊपर से यानी कि लेफ्ट से 12वां है जतिन, और नीचे से यानी कि नीचे से बोले या ऊपर से बोले तो ध्यान रखना, ऊपर से बोलेगा तो लेफ्ट और नीचे से बोलेगा तो राइट, और नीचे से 17वां है। कितना है? 17वां है। जबकि फेल कितने बच्चे हुए हैं? फेल हो गए 13 बच्चे, फेल हुए हैं 13 बच्चे। और ये कह रहा है तो कुल बच्चों की संख्या बताओ, यानी कि क्लास में, कक्षा में कितने कुल बच्चे थे, ये आपको यहाँ पर समझाना है। क्या बताना है आपको, इस कक्षा में कुल कितने बच्चे बैठे हुए थे, यानी कि फेल और पास दोनों ही। क्लास तो सभी बच्चों की होती है ना, फेल हो या पास हो सबको पूरी क्लास बोला जाएगा। अब एग्जाम देने गए, एग्जाम देने के बाद कुछ पास हुए कुछ फेल हो गए। पास होने वालों में से जतिन की स्थिति दोनों तरफ से दी है, ऊपर वाले जैसा क्वेश्चन है, जतिन की दोनों तरफ से स्थिति दी है। तो आप पहले पता करो कि पास कितने बच्चे हुए हैं, यहाँ पर ये पता करो, और फेल की हमें पता है, दोनों को ऐड कर देना, पास और फेल को, बता देना कि कक्षा में कुल इतने बच्चे थे, क्लास में कुल कितने बच्चे थे। कैसे बताओगे? समझ में आया? अब जतिन के लिए आपने 12 और 17 ऐड कर दिया और 1 माइनस कर दिया। 12 और 17 29 हो गया, 29 में से 1 माइनस कर दिया, 28 रह गया। 28 जो बच्चे थे आपके पास हुए थे, 28 जो बच्चे थे आपके पास हुए थे, जबकि कुल स्टूडेंट कितने हुए, क्योंकि फेल कितने हुए थे और पास कितने हुए थे। आप कहोगे फेल हुए थे 13 और पास हुए हैं 28। फेल हुए थे 13 और
ध्यान से सुनेंगे दोबारा से, किसी की समझ में ना आया हो तो फिर से ध्यान दो मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। जतिन है जो उत्तीर्ण होने वाले बच्चों की लिस्ट में है और उत्तीर्ण होने पर जतिन का स्थान 12वां है ऊपर से यानी कि लेफ्ट से और 17वां है नीचे से यानी कि राइट से। तो हमने पता किया कुल बच्चे कितने पास हुए हैं, तो कुल बच्चे हमने किया 12 और 17 को जोड़ दिया, 17 को जोड़ने के बाद 1 माइनस कर दिया और इस तरीके से आंसर आ गया 28। क्या 28 बच्चे पास हुए हैं। और हमें यहाँ पता था क्वेश्चन में खुद दे रखा था कि फेल होने वाले बच्चों की संख्या 13 है। तो आपसे पूछा गया था क्लास में कुल कितने बच्चे थे, तो हमने क्या किया पास और फेल वाले बच्चों को ऐड कर दिया और बताया कि क्लास में 41 बच्चे थे, 41 स्टूडेंट थे क्लास में। तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन पहले टाइप का ही। इस तरीके से भी क्वेश्चन आपका बन जाता है। तो आपने 2 क्वेश्चन अच्छे से समझे और टाइप था ये फर्स्ट टाइप के मैंने 2 क्वेश्चन आपको समझा दिए। अब आपका है सेकंड टाइप है। क्या है सेकंड टाइप, क्या है सेकंड टाइप? पंक्ति में किसी व्यक्ति की स्थिति दाएं या बाएं से ज्ञात करना। कोई भी एक व्यक्ति है उसकी दाएं से या बाएं से या दाएं से एक तरफ से कोई भी स्थिति ज्ञात करना। कहने का मतलब है यहाँ पर आपको टोटल दे रखा होगा, लेफ्ट या राइट में से एक पोजीशन और दे रखी होगी। अगर लेफ्ट दे रखी होगी तो राइट पूछेगा और राइट दे रखी होगी तो लेफ्ट पूछेगा। ध्यान से समझना, पंक्ति में किसी व्यक्ति की स्थिति दाएं या बाएं से ज्ञात करना, या तो दाएं से ज्ञात करेगा या बाएं से। अब क्वेश्चन सुनिए, यदि पंक्ति में 60 विद्यार्थी हैं, यदि पंक्ति में 60 विद्यार्थी हैं तो टोटल कितना दे रखा है? टोटल दे रखा है 60। जबकि किशन का बाएं से 33वां है, जबकि किशन का बाएं से यानी कि लेफ्ट से किशन कौन से स्थान पर है? 33वें। तो उसका राइट से यानी कि दाएं से कौन सा स्थान होगा? बिल्कुल सेम क्वेश्चन है पिछले वाले की तरह, सिर्फ यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है। हम क्या जानते थे कि टोटल इक्वल टू होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। अगर आपको राइट निकालना पड़ जाए तो आप इसको कर दोगे इस तरीके से कि लेफ्ट चला गया माइनस होने किसके साथ? राइट, लेफ्ट हो गया माइनस टोटल के साथ और प्लस 1 कर दिया। अब क्यों कर दिया आप समझिए मेरी बात। मैंने कहा क्लास में 10 छात्र हैं, जबकि मेरा ऊपर से चौथा स्थान है, तो मेरा नीचे से स्थान बताइए कौन सा होगा? तो आप कहोगे 1 2 3 4, आपका चौथा स्थान यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब नीचे से स्थान काउंट करोगे आप तो 1 2 3 4 5, ठीक है, और ये 6 के बाद यहाँ पर आया 7 8 9 10। अब देखिए 10 स्टूडेंट तो किए मैंने आगे से और पीछे से पूरा, तो मेरी पोजीशन कौन से स्थान पर आई? 7वें स्थान पर आई। अगर मैं 10 में से डायरेक्ट 4 माइनस कर देती तो मेरी स्थिति 6 आती, केवल कितनी आती? 6। तो क्या ये गलत नहीं होती? गलत होती, क्योंकि हम अपनी बाएं वाली स्थिति को भी यहाँ पर माइनस कर चुके हैं, जबकि वो बाएं से चौथा है और हम 4 पूरे बच्चे माइनस कर चुके हैं। बच्चे कितने माइनस करने? केवल 3, क्योंकि चौथी पोजीशन पर तो हमारा स्थान है, चौथी पोजीशन पर तो हमारा स्थान है, इसीलिए हम अपनी यहाँ पर पोजीशन भी माइनस कर जाते हैं। इसी वजह से हमें यहाँ पर एक ऐड करना पड़ेगा। जब भी आपसे राइट या लेफ्ट की पोजीशन पूछी जाए तो आपको क्या करना है? टोटल में से लेफ्ट को माइनस करना है, प्लस 1 ऐड करना है। अगर लेफ्ट की पूछी जाए तो राइट को माइनस करना, प्लस 1 ऐड करना है। ये है आपके टोटल निकालना, लेफ्ट वाला निकालना और राइट वाला निकालना, 3 फॉर्मूले। टोटल स्टूडेंट कैसे पता करोगे, लेफ्ट से स्टूडेंट कैसे पता करोगे और राइट से स्टूडेंट कैसे पता करोगे? अब यहाँ पर सिंपल सा यही लगा दीजिए, 60 माइनस 33 प्लस 1। 60 में से 33 जाएंगे तो कितना बचेगा? 27। 27 प्लस 1 करोगे तो कितना हो जाएगा? 28वीं पोजीशन है उसकी, किधर से? राइट से। राइट से कौन सी पोजीशन पर है वो राइट से 28वीं पोजीशन पर है। कौन है? जो ये विद्यार्थी है किशन अपनी 60 बच्चों की क्लास में बाएं से तो 33वां है और राइट से कितना है?
28वां। ध्यान रखना, बहुत ही शॉर्ट तरीके से मैंने आपको समझाया है कि कैसे पता करते हैं टोटल व्यक्ति कितने हैं क्लास में, और कैसे पता करते हैं लेफ्ट से कौन सा स्थान है उसका, और कैसे पता करते हैं कि राइट से कौन सा स्थान है उसका। ठीक है, अब चलिए चलते हैं थर्ड पॉइंट पर। थर्ड आपका क्या होता है, ठीक है। अब थर्ड टाइप पर चलते हैं। देखिए थर्ड टाइप है आपका दो व्यक्तियों के बीच, फटाफट से देखेंगे टाइप थर्ड, दो व्यक्तियों के बीच, दो व्यक्तियों के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना, संख्या ज्ञात करना। दो व्यक्तियों के बीच बैठे व्यक्ति की संख्या ज्ञात करना। क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन है 50 छात्रों की, 50 छात्रों की एक पंक्ति में, 50 छात्रों की एक पंक्ति में सुरेश बाएं से, सुरेश बाएं से 20वें स्थान पर है, 20वें स्थान पर है, जबकि दिनेश दाएं से 18वें स्थान पर है, 18वें स्थान पर है। तो बीच में कितने छात्र बैठे हैं, तो उनके बीच में कितने छात्र बैठे हैं, कितने छात्र बैठे हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से सुनना, दो व्यक्तियों के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना, दो व्यक्तियों के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना। तो आपको क्या है, यहाँ पर किसी एक व्यक्ति की एक तरफ से पोजीशन दे रखी होगी, वही एक दूसरे व्यक्ति की भी दूसरी तरफ से पोजीशन दे रखी होगी, और पूछा होगा आपसे कि उन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं। तो 50 छात्र, हमने लाइन खींची, लाइन खींचने के बाद हमारा पता चला यहाँ पर है टोटल कितने छात्र, 50 छात्र हैं, जिसमें सुरेश बाएं से यहाँ पर है सुरेश है बाएं से कितना, 20वें नंबर पर, 20 बच्चे हैं सुरेश तक। और कौन, जबकि दिनेश दाएं से कितने स्थान पर है, दिनेश है 18वें स्थान पर। तो यहाँ पर जो बैठे हुए व्यक्ति हैं वो कितने हैं, यहाँ पर जो बैठे हुए व्यक्ति हैं ये कितने हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, मेरी बात ध्यान से देख लेना, जितने टोटल व्यक्ति हों उसमें से माइनस कर देना दोनों तरफ से जो भी व्यक्ति बैठे हैं, क्योंकि 18 स्टूडेंट तो इधर हो गए और 20 स्टूडेंट इधर हो गए। अब बीच में ही तो व्यक्ति बैठे हुए हैं, कितने बैठे हुए हैं, क्या करोगे आप, फटाफट से इन दोनों को ऐड करोगे, और ऐड करने के बाद घटा दोगे, और पता चल जाएगा कि 12 ऐसे लोग हैं जो सुरेश व दिनेश के बीच में बैठे हैं। ये डायग्राम बनाने की आपको कोई जरूरत नहीं है, ये तो सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है। आपसे क्वेश्चन को बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से करना है, बहुत जल्दी से करना है, शॉर्ट तरीके से। तो 50 माइनस क्या कर दिया आपने, माइनस कर दिया आपने 20 प्लस कितना, यानी कि इधर से 20 स्टूडेंट इधर चले गए, 18 स्टूडेंट इधर चले गए। अब टोटल स्टूडेंट 50 थे, तो कितने स्टूडेंट बचे जो कि बीच में बैठे हुए हैं, तो वो है आपके 12 स्टूडेंट। 12 स्टूडेंट ऐसे हैं जो आपके इन दोनों के बीच में बैठे हुए हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है कि 20वें स्थान पर सुरेश है, ठीक है, तो सुरेश की 22 स्थिति 20 है, तो दाएं से बताइए, तो 50 में से माइनस करोगे 20 और 1 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 31वीं पोजीशन पर हो जाएगा कौन,
सुरेश। दिनेश की पूछी जाएगी तो 50 में से माइनस करोगे कितना बचेगा? 18 माइनस करने पर 32 बचेगा। 32 में 1 जोड़ दोगे तो आपका 33 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप एक तरफ से भी पोजीशन निकाल सकते थे। ये था आपका टाइप नंबर 3। कौन सा टाइप था ये? टाइप था आपका 3 और टाइप 3 आपका यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब चलिए एक टाइप और अच्छे से करते हैं, बहुत अच्छा टाइप है आपके लिए। ठीक है, अभी इसमें बहुत अच्छे अच्छे टाइप आने वाले हैं, ध्यान से देखते जाइए क्या क्या होने वाला है। बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इससे कभी कभी। ठीक है, चलिए 4th टाइप है आपका पंक्ति में। 4th टाइप है आपका टाइप 4 देखेंगे फटाफट से। पंक्ति में बैठे व्यक्ति की स्थिति, पंक्ति में बैठे व्यक्ति की स्थिति दूसरे व्यक्ति के सापेक्ष, सापेक्ष मतलब उसके अकॉर्डिंग, सापेक्ष, दूसरे व्यक्ति के सापेक्ष ज्ञात करना। क्या कह रहा है? 4th टाइप है आपका पंक्ति में बैठे व्यक्ति की स्थिति दूसरे व्यक्ति के सापेक्ष ज्ञात करना। ये बहुत ही अच्छा टाइप है। इस तरीके के क्वेश्चन आज एग्जाम में बनते हैं आपके। ठीक है, तो प्लीज ध्यान से समझिए इसको। पंक्ति में बैठे व्यक्ति की स्थिति दूसरे व्यक्ति के सापेक्ष ज्ञात करना, यानी कि 2-3 व्यक्ति बैठे हुए हैं, उनमें एक दूसरे के सापेक्ष उनकी क्या स्थिति है। जैसे कि राम, श्याम और गीता बैठे हुए हैं इस तरीके से। ठीक है, यहाँ राम है, यहाँ श्याम है, यहाँ गीता है, और आपसे कह दिया जाए गीता राम से कितने स्थान नीचे है, या श्याम गीता से कितने स्थान ऊपर है, या श्याम राम से कितना स्थान नीचे है, या राम श्याम से कितना स्थान ऊपर है। इस तरीके से यानी कि एक व्यक्ति की स्थिति दूसरे व्यक्ति के सापेक्ष, दूसरे व्यक्ति से वो कितना स्थान आगे पीछे है, ऊपर नीचे है, दाएं बाएं है, ऐसी स्थिति ज्ञात करना। चलिए तो क्वेश्चन है फटाफट से। क्वेश्चन है 41 छात्रों की एक कक्षा में 41 छात्रों की एक कक्षा में कृष्णा का नीचे से 8वां स्थान है, जबकि सीता का ऊपर से 10वां स्थान है, जबकि सीता का ऊपर से 10वां स्थान है, पूनम का पूरी कक्षा में बीच का स्थान है, या पूनम का पूरी कक्षा में मध्य स्थान है। मध्य मतलब बीच का स्थान है, मध्य का स्थान है। तो बताओ कृष्णा पूनम से कितने स्थान नीचे है। तो बताओ कृष्णा पूनम से कितने स्थान नीचे हैं, कितने स्थान नीचे है। कौन? कृष्णा। किससे? पूनम से। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। चलिए क्या कह रहा है? टाइप कह रहा है व्यक्ति, पंक्ति में बैठे व्यक्ति की स्थिति दूसरे व्यक्ति के सापेक्ष ज्ञात करना। अब क्या क्वेश्चन था? 41 छात्रों की कक्षा में आपने बताया, यहाँ से हमें पता चला टोटल स्टूडेंट क्लास में 41 है। कृष्णा का नीचे से, कृष्णा का नीचे से यानी कि राइट से कितना पोजीशन है? 8वीं पोजीशन है, 8वें नंबर पर है। जबकि सीता का ऊपर से मतलब सीता, लेफ्ट से सीता का ऊपर से 10वां स्थान है। ठीक है, और पूनम के बारे में क्या कहा गया? पूनम ठीक बीच में बैठी है, पूनम ठीक बीच का मतलब समझ गए ना? 21वीं पोजीशन पर, किस पर? 21वें स्थान पर बैठी है। आप कहोगे आपने कैसे बताया? 21वें स्थान पर। अब
मेरे प्यारे साथियों ये बताइए, जब क्लास में 41 छात्र हैं, जब क्लास में 41 छात्र हैं तो 20 इधर होंगे, 20 इधर होंगे और यहाँ पर होंगे, एक यहाँ पर होगा बीच वाला, और वहीं पर कौन बैठा है, पूनम बैठी है। वहीं पर कौन बैठा है, वहाँ पर पूनम बैठी है। कैसे बैठी है, क्योंकि पूनम ठीक बीच में है, और ठीक बीच में होने के लिए जितने स्टूडेंट पूनम के बाएं होंगे उतने ही स्टूडेंट पूनम के दाईं ओर होंगे, जितने स्टूडेंट पूनम के बाएं ओर होंगे उतने ही स्टूडेंट पूनम के दाएं ओर होंगे। दाएं ओर होने के लिए, बाएं ओर होने के लिए 41 के आप जब डिवाइडेशन करोगे तो 20 इधर छोड़ दोगे, 20 इधर छोड़ दोगे और बीच में बचेगी एक 41 बीच वाली पोजीशन जिस पर बैठी होगी पूनम। अब पूनम हमारे 20वें स्थान पर है, ठीक है, हम समझ गए। लेकिन अब हमने यहाँ पर देखा, हमसे कृष्णा का स्थान पूछा जा रहा है। यहाँ पर पूनम है और पूनम की पोजीशन, यहाँ पर एक स्टूडेंट मतलब 21वीं पोजीशन पर है पूनम। अब 21वीं पोजीशन पर है पूनम, तो यहाँ से कृष्णा कौन सी पोजीशन पर है, 8वीं पोजीशन पर है पीछे से। तो कितने स्थानों का अंतर पड़ रहा है बीच में, भाई पूनम से पूछा जा रहा है कितना स्थान नीचे है कृष्णा, तो दो बताओ कृष्णा पूनम से कितने स्थान नीचे हैं। तो कृष्णा पूनम से कितने स्थान नीचे है कैसे पता करोगे कि ये 21वें पर है और 21 में से 8 घटाओगे तो 13वां, तो 13 स्थान, कितना स्थान, 13 स्थान नीचे है। कितने स्थान नीचे है, कितने स्थान नीचे है पूनम, 13 स्थान। कितना स्थान, 13 स्थान। समझ में आया सबको, समझ में आया या नहीं मुझे बताइए, आ जाना चाहिए समझ में। दोबारा से समझेंगे क्वेश्चन क्या था, दोबारा से अच्छे से समझेंगे, ठीक है। चलिए दोबारा से क्या समझेंगे, ये है आपका चार्ट जिसमें स्टूडेंट है 40 स्टूडेंट होने पर 21वीं पोजीशन पर, ये तो मैंने समझा दिया, 21वीं पोजीशन पर है पूनम, जबकि नीचे से 8वीं पोजीशन पर है कौन, कृष्णा, और वही ऊपर से 10वीं पोजीशन पर कौन है, सीता। 10वीं पोजीशन पर कौन है, सीता। अगर उसने स्थिति किसके सापेक्ष पूछी है, पूनम के सापेक्ष, और किसकी स्थिति पूछी है, कृष्णा की, कि कृष्णा उससे कितना स्थान नीचे है। तो जब 21 से आओ तो देखो 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 40 स्टूडेंट है। तो 40 स्टूडेंट होने का मतलब 8वीं पोजीशन पर पीछे से 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पर। तो देखिए 40 39 38 37 36 35 35 के बाद 34 33 33वीं पोजीशन पर हो गए यहाँ से। 33 के बाद देखिए यहाँ से 32 31 यहाँ पर कर लीजिए 32 31 30 29 28 27 26 25 24 24 के बाद 23 22 21। तो 21 लेके कितने स्थान नीचे हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितनी स्थान पर नीचे हो गया, 13 स्थान पर। द्वारा से देखिए 21वें पर है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 13वीं पोजीशन पर हमारा कौन हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। ये तो यहाँ से कितना हो गया, 13 स्थान नीचे, कितना स्थान नीचे हो गया, 13 स्थान। अगर वही ये पूछता कि पूनम कितने स्थान ऊपर है, तब भी हम यही माइनस करते कि 21 में 10 माइनस कर दो तो वो कितने स्थान ऊपर है, इससे 11 स्थान, ये इससे 11वें स्थान नीचे है कौन, पूनम, लेकिन सीता कितना 11वें स्थान ऊपर की ओर है। तो आपको यहाँ पर क्या बताना होता है, आपको यहाँ पर यही बताना है कि कौन किसके सापेक्ष कितना ऊपर और कितना नीचे है। आप ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए, अच्छे से समझिए इस क्वेश्चन को। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं, ऐसा नहीं है कि आप इस टाइप को छोड़ के चलो या ये छोड़ो कि ये सिंपल है, ऐसा कुछ नहीं आता है, ऐसा नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो प्लीज ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को, ठीक है। 41 छात्र थे जिसमें पूनम की स्थिति बीच की थी और किसके सापेक्ष, पूनम के सापेक्ष कृष्णा की स्थिति पूछी गई थी। हो सकता है सीता का यहाँ पर कोई काम नहीं रहा, लेकिन हो भी सकता था, ठीक है। पूनम के साथ सीता की स्थिति पूछ ले या सीता के साथ कृष्णा की स्थिति पूछ ले, वो कुछ भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है। तो आज मैंने आपको इस क्लास में इसके 4 टाइप कराए हैं, अभी इसके 3 टाइप और रह गए हैं, उनको हम कल करेंगे, ठीक है। अगर आज कराएंगे तो क्लास लंबी हो जाएगी और क्लास लंबी हो जाती तो आप बोर हो जाओगे, इसलिए हमने
इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। आज आधा पार्ट करा दिया, आधा पार्ट कल करा देंगे, कल हो जाएगा ये चैप्टर फिनिश। तो चलिए क्लास को करते हैं यहीं पर समाप्त। स्वस्थ रहिए, घर पर रहिए, आराम से रहिए, ठीक है, और खूब पढ़ाई कीजिए। चलिए तो क्लास करते हैं यहीं पर समाप्त। धन्यवाद।